हेलो एवरीवन। द 100 ड्रेसेस के पिछले भाग में अब तक आप देख चुके हैं कि वैंडा पेट्रॉन्स्की अपनी ही क्लास के बच्चों के मजाक का शिकार होती है और सबसे झूठ भी बोलती है कि उसके पास 100 पोशाकें हैं। लेकिन जब वो ड्राइंग कंपटीशन जीतती है उन दिनों वो स्कूल नहीं आ रही होती है। आज के वीडियो में आगे की कहानी जानने के लिए ब्रेन ब्लूमर पर आप सभी का स्वागत। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। जिस वक्त सभी बच्चे क्लास में घूम रहे थे उसी वक्त मिस मेसन के लिए मॉनिटर ने प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोट ला कर दिया, जिसे उन्होंने कई बार पढ़ा और कुछ देर के लिए सोच में डूब गई। फिर उन्होंने ताली बजाई, अटेंशन क्लास, हर कोई अपनी सीट पर वापस आ जाए। जब क्लास में शांति छा गई तो मिस मेसन ने कहा, मेरे पास वैंडा के पिता का पत्र है जो मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मेसन खड़ी रहीं और क्लास में तनावपूर्ण शांति छा गई। जिस तरह से मिस मेसन ने अपना चश्मा ठीक किया सभी समझ गए कि पत्र में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सभी ध्यान से सुनने लगे। लिखा था, डियर टीचर, मेरी वैंडा अब आपके स्कूल और नहीं आएगी, जेक भी। अब हम बड़े शहर जा रहे हैं जहाँ कोई हमें पॉलिश होने पर चिढ़ाएगा नहीं, ना ही पूछेगा कि हमारे नाम फ़नी क्यों हैं। बड़े शहर में ऐसे कईयों फ़नी नाम होंगे। आपका जैन पेट्रॉन्स्की। क्लास की शांति और गहरी हो गई। मिस मेसन ने रुमाल से अपना चश्मा साफ किया और दोबारा पहनकर क्लास को देखा। अब उनकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी। वे बोली, मुझे पक्का यकीन है कि रूम नंबर 13 का कोई भी लड़का या लड़की जानबूझकर किसी की भावनाओं को सिर्फ इसलिए ठेस नहीं पहुंचाएगा क्योंकि उसका नाम लंबा या अलग सा है। मैं यही समझूंगी कि जो भी कहा गया वो बिना सोचे समझे कहा गया। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहती हूँ आप सभी इस बारे में सोचें। पहला पीरियड पढ़ाई का था, लेकिन मैरी ध्यान न लगा सकी। उसे अपने आप में बहुत बुरा महसूस हो रहा था। भले ही उसे पैगी का मजाक पसंद नहीं था, लेकिन उसने कभी पैगी को रोका भी तो नहीं। वो चुप खड़ी रहती थी, तो जो पैगी ने किया उसने भी वही किया। वो कायर थी। पैगी को शायद पता भी नहीं था कि वो क्या कर रही थी, लेकिन मैरी को तो पता था कि वे गलत कर रहे हैं। आज तो अपने आप को वैंडा की जगह रख कर सोचने पर मैरी मजबूर हो ही गई। क्या अब वो कुछ भी कर सकती है? काश वो वैंडा को बता पाती कि उसका इरादा वैंडा को दुख पहुंचाने का नहीं था। उसने पलट कर पैगी पर एक नज़र डाली, लेकिन पैगी ने उसकी ओर देखा नहीं। वो पढ़ने में लगी रही। लेकिन मैरी अब कुछ करना चाहती थी। उसे वैंडा को ढूंढना होगा। हो सकता है वो अब तक इसी शहर में हो। उसे लगा शायद पैगी भी उसके साथ बॉगिन्स हाइट्स तक चले और वे जाकर वैंडा को बता सकें कि वो ड्राइंग कंपटीशन जीती है और उन्हें लगता है कि वो स्मार्ट है। उसकी बनाई ड्रेसेस सुंदर हैं। स्कूल खत्म होने पर पैगी ने बनावटी लापरवाही से कहा कि चलो चलकर देखें वो लड़की अब तक शहर में है या नहीं। मैरी खुश हुई कि आखिर पैगी भी यही चाहती है। दोनों लड़कियां स्कूल से निकलकर बॉगिन्स हाइट्स की ओर चल दी, जहां नवंबर की दोपहर में भी सीलन, नमी और एक तरह की उपेक्षा का भाव था। पैगी कहने लगी कि मैंने तो उसे कभी विदेशी नहीं कहा, ना ही उसके नाम का मजाक उड़ाया। मुझे कभी नहीं लगा कि उसे ऐसा लगा हो कि हम उसका मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता था कि वो बहुत ही बुद्धू है, पर देखो वो कितनी अच्छी ड्राइंग्स बनाती है। मैरी कुछ ना बोल सकी। वो बस चाहती थी कि वैंडा मिल जाए। वे उससे माफ़ी मांगकर उसे बता सके कि पूरा स्कूल उसे कितना अच्छा समझता है और वो कहीं भी ना जाए। दोनों लड़कियां अंधेरा होने से पहले पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी चलने लगी। एक छोटे से सफ़ेद घर की ओर इशारा कर मैरी बोली, शायद यहीं रहते हैं पेट्रॉन्स्की। वो छोटा सा घर भी वैंडा की उस नीली बदरंग सी ड्रेस जैसा ही था, जो थी तो साफ लेकिन बुरी पुरानी सी लगती थी। लगता नहीं था कि वहाँ कोई भी था। पैगी ने दरवाजे को ज़ोर से खटखटाया पर कोई जवाब नहीं आया। पीछे जाकर भी खटखटाया पर फिर से कोई जवाब नहीं। इसमें कोई शक नहीं था कि परिवार वहाँ से जा चुका था, तो अब भला अपनी गलती कैसे सुधारी जाए। वे दोनों धीरे से वापस चल पड़े। पैगी ने कहना शुरू किया, अब हम कर ही क्या सकते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि मेरे बारे में पूछने पर ही उसे आइडियाज़ आते होंगे, तभी तो वो इतनी अच्छी ड्राइंग्स बना सकी, वरना कंपटीशन नहीं जीत पाती। मैडी ने भी ये बात मान ली, पर रात भर सो ना सकी। उसे वैंडा का घर, उसकी बदरंग ड्रेस, उसकी ड्राइंग सब याद आता रहा। वो उठकर बैठ गई और हाथों से सिर थाम लिया।
इससे पहले उसने इतना कभी नहीं सोचा था। काफ़ी सोच विचार के बाद वो एक नतीजे पर पहुंची। अब वो चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी। किसी के अजीब से नाम पर किसी का भी मजाक उड़ाया गया तो वो चुप नहीं रहेगी। भले ही पैगी की दोस्ती छूट जाए, लेकिन अब वो किसी को भी दुखी नहीं करेगी। शनिवार की पूरी दोपहर वो और पैगी वांदा के लिए पत्र लिखते रहे, जिसमें मित्रवत भाव से उसे ड्राइंग कंपटीशन जीतने की खबर दी गई थी। उसकी ड्राइंग्स की तारीफ थी। नए शहर और नई टीचर्स के बारे में सवाल थे। वे पत्र में सॉरी कहना चाहते थे, पर यह सिर्फ एक अच्छे दोस्त को लिखा पत्र ही रह गया। उन्होंने पत्र को बॉगिंस हाइट्स के पते पर ही प्लीज़ फॉरवर्ड लिखकर भेज दिया। हफ्तों गुजर गए पर वांडा का जवाब नहीं आया। पैगी तो सब भूलने लगी थी, लेकिन मैडी अब भी यही देखती थी कि किसी और के साथ ऐसा होने पर वो उन्हें कैसे चुप कराएगी, ताकि ऐसा करने वालों को शर्म आए। अब क्रिसमस का समय आ गया। क्लास को भी बेल्स और एक्समस ट्री से सजाया गया। छुट्टियां शुरू होने से पहले स्कूल के आखिरी दिन टीचर ने क्लास को एक पत्र दिखाया जो उन्हें उसी सुबह मिला था। उन्होंने कहा, आप सबको वेंदा पेट्रॉन्स की याद है? ड्राइंग कंपटीशन जीतने वाली लड़की। उसने मुझे पत्र लिखा है और अब मैं जानती हूँ कि वो कहाँ रहती है, तो उसे उसका मेडल भेजा जा सकता है। मैं पत्र पढ़ती हूँ। पूरी क्लास उत्सुकता से सुनने लगी। डियर मिस मेसन, आप और रूम नंबर 13 कैसे हैं? आप प्लीज़ क्लास की लड़कियों से कहिएगा कि वो 100 ड्रेसेस रख लें। मेरे नए घर में मेरे पास और 100 ड्रेसेस हैं। मैं चाहती हूँ कि पैगी मेरी ग्रीन ड्रेस जिसमें रेड ट्रिमिंग है उसका चित्र रख ले और उसकी दोस्त मेरी ब्लू ड्रेस रख ले। क्रिसमस पर मैं सभी को मिस करूँगी। मेरी नई टीचर भी आपकी जगह नहीं ले सकती। आप सभी को मेरी क्रिसमस, आपकी वेंदा पेट्रॉन्स की। घर जाते वक्त पैगी और मैरी बहुत संभाल कर अपनी ड्राइंग्स ले जा रहे थे। शहर में हर तरफ क्रिसमस की सजावट थी। पैगी बोली, देखो, इससे पता चलता है कि वो हमें पसंद करती थी। इससे पता चलता है कि उसे हमारा पत्र मिला और ये उसका तरीका है ये कहने का कि सब ठीक है। मैरी दुखी होकर बोली, काश ऐसा ही हो। उसे दुख था कि वांडा से अब वो कभी मिल नहीं पाएगी, ना ही उसके साथ की गई गलतियाँ सुधार पाएगी। घर जाकर उसने अपने बेडरूम में गुलाबी रंग के फूलों वाले वॉलपेपर पर वो चित्र लगा दिया। चित्र के रंगों से जैसे पूरे कमरे में रंग भर गया। वो बिस्तर पर बैठकर सोचने लगी कि मैं हमेशा चुप खड़ी रही, कुछ नहीं बोली, फिर भी वांडा उसके लिए कितनी अच्छी रही। लगातार चित्र देखते रहने से मैडी की आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछकर वो पढ़ने लगी। चित्र में ड्रेस के रंग इतने प्यारे थे कि उसमें क्या चेहरा बना था ये देखना तो मैडी भूल ही गई। अरे, ये तो उसी का चेहरा था। इसका मतलब वांडा ने ये खास उसके लिए ही बनाया था। वो भागकर पैगी का चित्र देखने पहुंची। पैगी ने पूछा, बात क्या है? पर मैडी ने ध्यान से पैगी के चित्र को उठाकर देखा जो बिस्तर पर उल्टा पड़ा था। मैडी खुशी से चीख पड़ी, देखो तुम, उसने तुम्हें बनाया। पैगी बोली, मैंने तो कहा ही था वो हमें पसंद करती थी। मैडी ने कहा, हाँ ज़रूर करती होगी। और आंखों में आए आंसुओं से मैडी ने अपनी आंखें झपकी, जो हर बार उसकी आंखों में आ जाते थे जब भी वो वांडा को स्कूल यार्ड में खड़ा सोचती थी, जहाँ सब उस पर हंसते थे और वो चुपचाप ये कहती चली जाती थी कि हाँ, 100 ड्रेसेस, सभी लाइन से लगी हुई। आशा है न केवल आपको ये पाठ पसंद आया, बल्कि इसमें दी हुई सीख को भी आप हमेशा के लिए जीवन में उतारेंगे। जो भाग आपको पसंद आया हो उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। कीप लर्निंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।